और बात करेंगे मधुपुर की सीट की। मधुपुर की सीट भी बेहद अहम है क्योंकि इस सीट से हेमंत कैबिनेट में मंत्री हैं हाफिजुल हसन। तो मधुपुर की सीट की जंग कितनी है? अब अपने पिता के निधन के बाद से राजनीति में आए हाफिजुल हसन यहाँ पर क्या कमाल कर पाते हैं वो जानने की हम कोशिश करेंगे। रंजन जी, मधुपुर की सीट के मिजाज और मधुपुर की सीट क्या कहती है? लगता है यहाँ पर इस बार भी आमने सामने की टक्कर है। जी हाँ, इस बार भी यहाँ पर आमने सामने की टक्कर ही दिख रही है। हाफिजुल हसन जो कि हेमंत सरकार में मंत्री हैं और उनके सामने एक बार फिर से गंगा नारायण सिंह हैं। हालांकि यहाँ पर टिकट को लेकर बीजेपी में थोड़ा विवाद हुआ था, राज परिवार रूठे थे, लेकिन फिर बाद में उनको मना लिया गया और इससे जो एक समस्या आ सकती थी बीजेपी के लिए वो खत्म हो गई। देखिए, मधुपुर में बीजेपी उसी परिस्थिति में जीत अर्जित कर सकती है अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो, और ये चीज जो है करने की कोशिश भी लगभग हर चुनाव में दिखती भी है दोनों तरफ से। और मुझे लगता है कि इस बार भी वही कुछ होगा। अगर हम पिछली बार की बात करें तो हाफिजुल हसन ने जो उपचुनाव लड़ा था आपको हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद, तो उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा था और 49.09% वोट लाने में सफल रहे थे। मतलब अगर 1% और आ जाता तो वो 50 के आंकड़े को छू लेते। लेकिन गंगा नारायण सिंह भी कमजोर नहीं पड़े थे और उन्होंने भी जो है लगभग 47.25% वोट अर्जित किए। और ऐसा तभी होता है जब ध्रुवीकरण होता है, एक तरफ के वोट एक तरफ, दूसरी तरफ के वोट दूसरी तरफ। चूंकि यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स की संख्या है वो 33% है, जो हाफिजुल हसन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, इंटैक्ट है। और दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश होती है कि वो इसे पोलराइज करे। जो यहां पर एसटी वोटर्स होते हैं उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 14% जो है आदिवासी आबादी है। और अगर आदिवासी आबादी में बीजेपी कुछ सेंधमारी कर पाई तो फिर हाफिजुल हसन के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हालांकि जो दोनों के बीच मत प्रतिशत का आप फर्क देखें तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, 2.33% ही है, मतलब 2.5% से भी कम। मतलब अगर 1.25% वोट हाफिजुल हसन की तरफ से निकलकर बीजेपी की तरफ आ जाए तो यहां बाजी पलट भी सकती है। तो इसलिए यहां का मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प हो गया है और बिल्कुल एक राजनीतिक उफान यहां पर आया हुआ है। जो स्टार प्रचारक हैं सारे वो यहां पर आपको प्रचार करते हुए दिखेंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की मीटिंग इस क्षेत्र में हुई है और वहां पर वही घुसपैठ, भ्रष्टाचार और एक हैं तो सेफ हैं के नारे वो लगे हैं। तो अब दूसरी तरफ जो है आप अगर देखें तो हाफिजुल हसन के लिए भी जो है तेजस्वी यादव ने सभा की है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो जो यादव वोटर हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है। अगर यादव और मंडल आप जोड़ दीजिए तो 10% के आसपास पहुंच जाता है। अगर उसमें तेजस्वी यादव की वजह से कुछ सेंधमारी हो जाती है तब फिर आप मानकर चलिए कि हाफिजुल हसन की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा यह देखना होगा। हालांकि हेमंत सोरेन ने भी उनके लिए सभा की है, तो दोनों तरफ से स्टार प्रचारक आए हैं, अपनी बातें रखी हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला है। क्योंकि अगर आप देखिए तो जैसा मैंने आपको कहा कि वो 2.5% से कम का ही मत का फर्क है दोनों के बीच में, तो इसलिए यहां का जो परिणाम होगा उसके लिए भी सांसें रोक कर इंतजार करना होगा। तेजस्वी यादव की सभा का कितना इंपैक्ट हुआ है उस पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम मधुपुर में देखें, हालांकि ये सीट ट्रेडिशनली जो है अगर आप देखें तो जेएमएम की रही है। 1985 से जेएमएम यहां 5 बार जीतने में सफल रहा है, कांग्रेस 2 बार जीती है और बीजेपी को भी 2 बार सफलता मिली है। तो ये सीट हालांकि ट्रेडिशनली जेएमएम के पाले में आप कह सकते हैं पहले यहां कांग्रेस जीता करती थी, लेकिन बाद में इसे जेएमएम ने टेक ओवर कर लिया और इस बार भी जेएमएम से ही प्रत्याशी हैं। तो जेएमएम और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। अब इसमें जो ध्रुवीकरण होता है वो किस तरह से होता है और अगर जातियों में बंटती है चीजें तो वो किस तरह से बंटती हैं उस पर परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। चलिए अब आते हैं बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Are you ready for it?